नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं के पाठ 9 जिसका नाम है सुक्तय उसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसका क प्रश्न दिया है, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है। यच्छ का मतलब होता है देना। तो पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है। उत्तर है इसका विद्या धनम। विद्या रूपी धन जो है बचपन में पिता देता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, विमूढ़धि। विमूढ़धि यानी मूर्ख व्यक्ति जो है कि दृश्यम किस प्रकार की वाचम यानी वाणी को परित्यजति यानी त्याग देता है। मूर्ख व्यक्ति जो होता है वह किस प्रकार की वाणी को त्याग देता है। तो उत्तर इसका धर्म प्रदाम। धर्म प्रदाम का अर्थ होता है धर्म प्रदान करने वाली वाणी को, यानी जो अच्छे आपका भले वाली कोई बात हो, धर्म प्रदान करने वाली वाणी हो, तो मूर्ख व्यक्ति उनकी बात को सुनता नहीं है और वह बिना सुने ही उनकी बात को सुने बिना ही निकल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ प्रश्न दिया है कि मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार की वाणी को त्याग देता है। तो धर्म प्रदाम यानी धर्म प्रदान करने वाली वाणी को। तीसरा दिया है, अस्मिन लोके। अस्मिन यानी इस, लोके यानी संसार में, इस संसार में के एव कौन ही चक्षुम अंतः। चक्षुम अंत यानी आँखों वाले प्रकीर्तिता कहे गए हैं। इस संसार के अंदर कौन ही आँखों वाले कहे गए हैं। तो उत्तर है इसका विद्वांसः। विद्वांसः का अर्थ होता है विद्वान। जो विद्वान लोग होते हैं वही आँखों वाले कहे गए हैं, क्योंकि उनके देखने का नज़रिया संसार को किसी और नज़रिए से वो देखते हैं। इसलिए कहा गया है कि विद्वान लोग जो है वही आँखों वाले हैं, बाकी सबकी आँखें जो हैं वो चेहरे पर ऐसी ही बना रखी है। तो प्रश्न ये है कि संसार के अंदर कौन आँखों वाले हैं। तो विद्वान लोग। प्रश्न नंबर चौथा है, प्राणेभ्यो अपि। प्राणेभ्यो यानी प्राणों से भी ज़्यादा कह रक्षणीय किसकी रक्षा करनी चाहिए। प्राणों से भी ज़्यादा किसकी रक्षा करनी चाहिए, या प्राण देकर के भी किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो सदाचार। सदाचार यानी अच्छे आचरण की, क्योंकि अच्छा आचरण ही धर्म होता है। तो इसलिए कहा गया है कि प्राण देकर के भी इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया है, आत्मनः श्रेय। आत्मनः यानी अपने आप का, खुद का। श्रेय यानी भला होना। तो अपने आप का भला इच्छन चाहते हुए नर यानी व्यक्ति को कीदृशम यानी किस प्रकार का कर्म न कुर्यात नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का भला हो तो अपने आप के भले के लिए व्यक्ति को किस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए। तो उत्तर है इसका अहितम। अहितम का मतलब होता है गलत। गलत कर्म नहीं करने चाहिए अगर आप चाहते हो कि अपने आप का भला हो। इसके बाद छठा प्रश्न दिया है, वाची किम भवेत। वाची यानी वाणी, किम यानी किस प्रकार की, भवेत यानी होनी चाहिए। वाणी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो अवक्रता। अवक्रता का मतलब होता है सरल। सरलता से परिपूर्ण वाणी होनी चाहिए, यानी जब भी आप वाणी बोले, जब भी आप किसी से बात करें तो आपकी वाणी सरल होनी चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, स्थूलपदानी यानी जो मोटे लिखे हुए शब्द हैं, जैसे वी मुर्दी है, ये कह पक्वम, ये मोटे लिखे हुए हैं। तो स्थूलपदानी यानी मोटे लिखे हुए पदों को यानी शब्दों को आधृत्य लेकर के प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण कीजिए, यानी जहाँ ये मोटे शब्द लिख रखे हैं इस जगह को आपको हटाना है। ये शब्द हटा करके आपको यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है। जैसे यहाँ उदाहरण में दे रखा, वी मूढ़धि यानी मूर्ख व्यक्ति जो है वह पक्वम फलम पके हुए फल को परित्यज छोड़ करके अपक्वम फलम भुगते बिना पका हुआ फल यानी कच्चा फल खाता है। मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़ करके कच्चा फल खाता है। तो यहाँ प्रश्न बनाना है, वी मूढ़धि को हटाना है। तो प्रश्न क्या बनेगा, कौन पके हुए फल को छोड़कर बिना पका हुआ यानी कच्चा फल खाता है। तो प्रश्न में क्या होगा, वी मूढ़धि हटा देंगे, इसकी जगह लिखेंगे कह, और बाकी पीछे की लाइन जैसी थी वैसे ही। और यहाँ पर आपके यहाँ किताब में गलत छपा हुआ है, इस जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा क्योंकि हम प्रश्न बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, संसारे यानी संसार में विद्वान लोग जो हैं ज्ञान चक्षु भी यानी ज्ञान की आँखों के द्वारा नेत्रवंतः कथ्यन्ते आँखों वाले कहे गए हैं। संसार में विद्वान लोग जो हैं ज्ञान की आँखों के द्वारा आँखों वाले कहे गए हैं। तो यहाँ प्रश्न बनेगा, संसार में कौन ज्ञान की आँखों के द्वारा आँखों वाले कहे गए हैं। तो विद्वान से हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा के। बाकी संसार जैसा था वैसा
विद्वांस की जगह के, ज्ञान चक्षु भी जैसा था वैसा, नेत्रवंत जैसा था वैसा, कथ्यंत जैसा था वैसा, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। संसार में कौन ज्ञान की आँखों के द्वारा आँखों वाले कहे गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, जनकेन यानी पिता के द्वारा या पिता से सुताए पुत्र के लिए शैशवे यानी बाल्यकाल में बचपन में विद्याधनम दिए थे, विद्याधन दिया जाता है। पिता के द्वारा पुत्र के लिए बचपन में विद्याधन दिया जाता है। तो अब यहाँ प्रश्न क्या बनेगा, जनकेन जैसा था वैसा लिखेंगे। पिता के द्वारा कस्मे किसके लिए बचपन में विद्याधन दिया जाता है, सुताई हटा देंगे, सुताई की जगह आ जाएगा कस्मई। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, तत्वार्थस्य निर्णय। तत्वार्थस्य का मतलब होता है जो यथार्थ बात है, जो वास्तविक बात है, उसके अर्थ को निर्णय करना, यानी उस बात को पहचानना कि उसका अर्थ क्या है। तो तत्वार्थस्य यानी वास्तविक बात के अर्थ का निर्णय करने में विवेक के द्वारा या विवेक से कर्तुम यानी करने में शक्य यानी समर्थ, यानी व्यक्ति जो है वह वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में विवेक के द्वारा या विवेक से करने में शक्य यानी समर्थ है। तो प्रश्न बनेगा किसका निर्णय करने में विवेक से समर्थ है। तो यहाँ तत्वार्थ से हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कस्य और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, धैर्यवान यानी धैर्यवान व्यक्ति जो होता है लोके यानी संसार में परिभवम, परिभव यानी पराजय न प्राप्नोति प्राप्त नहीं करता है। जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वह संसार में पराजय प्राप्त नहीं करता है। प्रश्न बनेगा धैर्यवान कहाँ पर पराजय प्राप्त नहीं करता है। तो लोके हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कुत्र और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा दिया है आत्मकल्याणम यानी अपने आप का भला चाहते हो, कल्याण चाहते हो, इच्छन यानी चाहते हुए, नर यानी व्यक्ति को, परेशान यानी दूसरों को, अनिष्टम, अनिष्टम का मतलब होता है उसका बुरा करना, न कुरियात नहीं करना चाहिए। अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को दूसरों का अनिष्ट नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न यहाँ बनेगा अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए या किस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए। तो परेशान हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा केशाम, किस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा दिया है पाठात चित्वा, पाठ से ढूंढ करके, अधोलिखिता नाम यानी नीचे लिखे गए, श्लोका नाम श्लोकों के अन्वयम, अन्वय जो है उचित पद क्रमेण पुरियत, उचित शब्दों के क्रम में लिखिए। यहाँ पर आपको अन्वय लिखना। अन्वय का अर्थ होता है कि कोई श्लोक जब होता है तो श्लोक का अर्थ हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये श्लोक था तो इस श्लोक का अन्वय क्या करेंगे, हम सबसे पहले कौन सा अर्थ बोलेंगे। अन्वय का अर्थ होता है कि जब आपके 2 लाइन का श्लोक लिखा हुआ है उसमें हम अर्थ कहाँ से करेंगे, सबसे स्टार्टिंग से करेंगे कि सबसे पीछे से करेंगे कि बीच में से करेंगे या पहली लाइन के सबसे आखिरी में से करेंगे। क्योंकि अर्थ जो है उस पूरे श्लोक में से अर्थ कहीं से भी उसका स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए उसको कहाँ से स्टार्ट करना है ये अन्वय में लिखा रहता है। तो ये अन्वय है उसका। ये आपका जो श्लोक था, पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है, तो इसका स्टार्ट कहाँ से होगा, पिता से। ये अन्वय है इसका, पिता, फिर इसके बाद पुत्राय का अर्थ होता है, फिर बाल्ये, फिर महत विद्या धनम यच्छति, अस्य पिता किम तपह तेपे इति उक्ति तत् कृतज्ञता। ये इसी के हिसाब से इसका हिंदी अनुवाद होता है श्लोक का, अन्वय के हिसाब से। तो ये अन्वय है पिता पुत्राय, पिता पुत्र के लिए बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है, इसके पिता ने कितना कष्ट झेला यह कहना उस पुत्र की उदारता है। दूसरा है येन केनापि यत प्रोक्तम, यानी जिस किसी के द्वारा यह कहा जाता है, मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे, तो किसी भी प्रकार की वो बात कह दे, तो तस्य तत्व अर्थ निर्णय, उसके अर्थ का निर्णय करना, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करना, येन जिसके द्वारा करने में शक्य समर्थ है, भवेत यानी होना या हो, स विवेक इति वह विवेक जो है, इति इस प्रकार, ईरित है यानी कहा जाता, वह विवेक कहा जाता है। विवेक की परिभाषा दी है कि जिस किसी के द्वारा कोई भी बात अगर कही जाती है तो उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में जो समर्थ होता है वही विवेक कहलाता है। तीसरा अन्वय दिया है यह आत्माना श्रेय, जो अपने आप का कल्याण चाहता हो, प्रभुतानी यानी बहुत सारा, सुखानी च सुखों को जो चाहता है, परेभ्य यानी दूसरों का, अहितम कर्म
गलत काम कदापि च न कुर्यात, उसको नहीं करना चाहिए। दूसरों का गलत यानी दूसरों के साथ में उसको गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति चाहता है कि उसका खुद का भला हो और उससे बहुत सारा सुख मिले, तो उसे दूसरों के साथ कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथे में दिया है अधोलिखितम यानी नीचे लिखे गए उदाहरण द्वयम, दो उदाहरण पठित्वा पढ़ करके अन्येषां प्रश्नानाम अन्य प्रश्नों का उत्तराणि लिखत उत्तर लिखिए। यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, एक उदाहरण ये दे रखा है, दूसरा ख में उदाहरण दे रखा है। तो इन दो उदाहरण को पढ़ करके इनके हिसाब से आपको अन्य प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब पहले में क्या दे रखा है, सत्या मधुरा च वाणी का, सत्य वाली और मधुर वाणी क्या कहलाती है। तो इसको एक शब्द में लिखेंगे, धर्म प्रदान यानी धर्म प्रदान करने वाली कहलाती है। सत्य हो वाणी और मधुर भी हो, यानी बहुत सी बार ऐसा होता है मधुर वाणी तो होती है लेकिन वह सत्य होती है, और बहुत सी बार ऐसा होता है कि सत्य तो होता है लेकिन वो कड़वे वचन होते हैं, लेकिन सत्य भी हो और मधुर वाणी भी हो, वो क्या कहलाएगी, तो धर्म प्रदान, धर्म प्रदान करने वाली वाणी कहलाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जवाब देना है कि धर्म प्रदान वाच, धर्म प्रदान करने वाणी, धर्म प्रदान करने वाली वाणी कह त्यजती, कौन त्याग देता है। तो एक शब्द में लिखेंगे वी मुर्दी यानी मूर्ख, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को कौन त्याग देता है, तो वी मुर्दी मूर्ख त्याग देता है। दूसरा दिया है मूढ़ पुरुष, मूर्ख पुरुष जो होता है काम वाणी किस प्रकार की वाणी को वदती बोलता है, तो परुषाम यानी कठोर, कठोर वाणी को बोलता है वह। मंदमती यानी मंद बुद्धि वाला, कीदृशम किस प्रकार का, फलम खादती फल खाता है, तो अपक्वम यानी कच्चा फल, बिना पका हुआ फल वह खाता है। इसके बाद श्लोक संख्या 7 में से दे रखा है, उदाहरण दिया है बुद्धिमान नर, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है किम इच्छति क्या चाहता है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है, तो आत्मनः श्रेय अपने आप का भला, बुद्धिमान व्यक्ति यही चाहेगा कि उसका खुद का भला हो। इसके बाद इस श्लोक में से दिया है, श्लोक नंबर संख्या जो है 7, उसमें से दिया है कियंती कितना, सुखानी यानी सुख, इच्छति यानी चाहता है। उस व्यक्ति के बारे में बताया है इस श्लोक के अंदर कि कितना सुख चाहता है, तो उत्तर है इसका प्रभुतानी यानी बहुत सारा, अत्यधिक, अत्यधिक सुख अगर व्यक्ति चाहता है, तो इसलिए संख्या दी है यहाँ पर कियंती सुखानी, कितना सुख चाहता है, तो प्रभुतानी यानी बहुत सारा, अत्यधिक। दूसरा प्रश्न इसी श्लोक में से पूछा है स कदापि किम न कुर्यात, अगर कोई व्यक्ति बहुत सारा सुख चाहता है तो उसे कदापि यानी कभी भी किम न कुर्यात क्या नहीं करना चाहिए, तो अहितम कर्म यानी गलत काम नहीं करना चाहिए। तीसरा दिया है स केभ्य अहितम न कुर्यात, उसे किसका अहित नहीं करना चाहिए, तो परे भी यानी दूसरों का, अगर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखपूर्वक रहूं, अच्छे से रहूं, तो उसे कभी भी दूसरों के साथ गलत कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी फिर अपने साथ वापस गलत करेगा तो हम सुखी नहीं रह सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सुखपूर्वक रहें, दूसरों के साथ गलत काम नहीं करें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां दिया है मंजूषाया, मंजूषाया का मतलब होता है जो यहाँ पर सारणी दी गई हुई है या नीचे दी गई है आपके किताब में, ये सारणी दी गई है, ये इस तरह से सारणी बनी हुई है आपकी किताब में। तो आपको क्या करना है, इस सारणी में से क्या लिखना है, तो ऊपर प्रश्न में दिया गया है कि सारणी में से क्या लिखे, तो मंजूषाया सारणी में से तद भावात्मक सुक्ति, जो यहाँ पर जो ऊपर लाइनें लिखी हुई ख क ख ग में, इस भाव को सूचित करती हुई ऐसी सुक्ति, यानी जैसे यहाँ लिखा हुआ है पहली सुक्ति विद्या धनम महत, तो विद्या के ऊपर जो वहाँ उस यहाँ सारणी के अंदर कौन सी सुक्तियाँ हैं जो विद्या के ऊपर लिखी हुई है, वो आपको वहाँ पे लिखनी है ऊपर। तो एक तो ये लिखी हुई विद्या वाली और एक ये लिखी हुई विद्या वाली, ये दोनों सुक्तियाँ जो है आपको ऊपर लिखनी है। तो प्रश्न आपका ये है कि इस सारणी के अंदर सुक्तियाँ दे रखी है, तो ऊपर आपके जो दिया है क ख ग में, उस भाव को प्रकट करने वाली इनमें से कौन सी सुक्ति वो छांट करके आपको लिखनी है। तो आपका प्रश्न ये इस प्रकार था कि सारणी में से उस भाव को सूचित करने वाली सुक्ति को ढूंढ करके नीचे लिखे गए कथनों के सामने लिखिए। जैसे विद्या धनम महत, इस भाव को प्रकट करने वाली सुक्ति कौन सी अभी आपको बताई थी, एक तो विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धनम श्रेष्ठम तनमूल इतर धनम, ये वाली सुक्ति जो है इस भाव को प्रकट करने वाली, क्योंकि इनका मतलब ये होता है बहुत बड़ा होता है विद्या रूपी धन। इसका मतलब भी यही है कि विद्या धन जो है सब धनों में प्रधान है, विद्या धन श्रेष्ठ है और बाकी सब जितने भी हैं इतर धनम यानी दूसरे जो धन है उन सब का मूल क्या है, विद्या धन है। तो इस भाव को ये प्रकट करती है। अब आपको ढूंढना है दूसरे में आचार के ऊपर। आचार का मतलब होता है सदाचरण, अच्छा आचरण,
परमो धर्म यानी आचरण सबसे पहला धर्म है। इसको प्रकट करने वाली सुक्ति कौन सी है, इन सारणी में से ढूंढना है। तो आचरण के ऊपर प्रकट करने वाली दो सुक्ति, एक तो सबसे पहली आचार्यन लिखा हुआ है, ये वाली सुक्ति आचरण के ऊपर है, और एक ये आखिरी में जो सुक्ति है आचार्य प्रभु, ये भी आचरण के ऊपर है। तो इन दोनों सुक्तियों को हम ऊपर लिखेंगे, उसके सामने क्योंकि यहाँ लिखा गया है इसके सामने ही लिखो आचार परमो धर्म, इस भाव को प्रकट करने वाली सारणी में से सुक्ति दो हमने यहाँ लिख दी। आचार्यन तो संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत। आचरण जो होता है, आचरण के द्वारा ही संपूर्ण यानी आचरण से जो युक्त होता है, अच्छे आचरण से जो युक्त होता है वो संपूर्ण फल का भागी हो, यानी जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला होता है उसको सभी फल प्राप्त होते हैं। आचार प्रभो धर्म, आचार से ही धर्म उत्पन्न होता है, अगर अच्छा आचरण है वही धर्म कहलाता है हमारा। और संतश्च आचार लक्षणा, संत लोग जो होते हैं तो सदाचार के द्वारा अच्छे आचरण से ही संतों की लक्षणा यानी पहचान होती है। यानी हम किसी व्यक्ति को, संत का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, संत का मतलब साधु होना नहीं, महात्मा होना नहीं है। संत यानी जो अच्छा व्यक्ति है, उस व्यक्ति कितने संसार में व्यक्ति हम कैसे पहचानें कौन सा अच्छा है, तो उसके आचरण से ही हम पहचानते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है। तो आचरण ही उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि ये संत है या यह व्यक्ति बुरा है। तो संत लोगों की पहचान ही यही है, उनका आचरण। तो आचरण से ही धर्म उत्पन्न होता है। इसके बाद दिया है इसमें ग वाला, चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम। चित्त यानी मन में और वाणी में सरलता ही समानता है, यानी मन में जो सोचे वही उसकी वाणी पे आए वही बोले, तो ये समानता कहलाती है। इस सुक्ति को प्रकट करने वाला भाव कौन सा है इनमें यहाँ पे, तो एक तो ये सम वो मनांसी जानताम, और एक ये मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम, ये दोनों सुक्तियाँ लिख देंगे। इसका अर्थ होता है वो यानी हमारे, सम यानी समान हो, मनांसी यानी मन, हम सब लोगों के मन जो है समान हो, यानी एक समान ही हम मन से भी एक समान बोल सोचे, और हमारे वचन में हम बोले भी तो एक समान बोले, और फिर हम कर्म भी एक समान करें, तो हमारे मन जो है समान हो यानी एक जैसा ही सोचे। मनसी एक वचसी एकम, मनसी यानी मन से जो एक हो, वचन से भी एक हो, कर्म से भी एक हो, ऐसे लोग महात्मा नाम यानी महान लोग कहे जाते हैं, जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता, जैसा बोलते हैं वैसा ही वो कहते भी और वैसा ही कर्म करते हैं। ये सुक्तियाँ आपके दी थी प्रश्न नंबर 5वें में। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में दो है, एक तो अ और एक आ। तो यहाँ अ में दिया है अधोलिखिता नाम या नीचे लिखे गए शब्दा नाम शब्दों के पुरतः यानी सामने उचितम विलोम शब्दम, उचित विलोम शब्द कोष्टकात, कोष्टक से चित्वा लिखा ढूंढ करके लिखो। यहाँ दे रखा है कि नीचे लिखे गए जो शब्द हैं ये सारे, इनके सामने आपको क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। पर कौन सा लिखे विलोम शब्द, तो यहाँ दिया गया है कि कोष्टक में दिए गए हैं, इनमें से जो सही लगे आपको वो इसके सामने लिखो। तो जैसे पक्वम का मतलब था पका हुआ, अब पका हुआ का विलोम शब्द क्या होता है, कच्चा। तो यहाँ कच्चा वाला कौन सा अर्थ है, परिपक्वम है कि अपक्वम है या क्वथित है, तो अपक्वम का मतलब होता है कच्चा। तो यहाँ पर हम इसमें से यहाँ अपक्वम लिख देंगे। विमूढ़ि का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख का विलोम क्या होगा, तो सूदी होगा कि निधि होगा कि मंदधि होगा, तो सूदी होता है। सूदी का मतलब विद्वान, जिसको सब ज्ञान है, सूद है। जैसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, हम कहते हैं बेसूद हो गया, यानी उसको कुछ भी याद नहीं है। जिसको कुछ भी याद नहीं रहता वो मूर्ख कहलाता है। तो विमूढ़ि यानी मूर्ख, तो इसका विलोम क्या होगा, सुधी, जिसको सब याद है। कातर, कातर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति परेशान हो जाए, किसी भी चीज़ से परेशान हो जाता है, तो इसका विलोम क्या होगा, अकातर, जो परेशान नहीं हो, जो किसी से भी नहीं डरे। कातर का मतलब परेशान होना या डरना, इसका विलोम हो जाएगा अकातर, जो नहीं डरे निडर हो। इसके बाद कृतज्ञता, कृतज्ञता का विलोम शब्द क्या होगा, तो कृतज्ञता यानी उदारता, जो उदारता नहीं दिखाए, यानी कोई व्यक्ति किसी की मदद भी कर दे लेकिन उसका एहसान नहीं माने, तो कृतज्ञता यानी उदारता, और इसका विलोम क्या होता है, कृतज्ञता। यहाँ पर कृत जैसा था वैसा आएगा, केवल यहाँ ज्ञ की जगह घ घड़ी का आधा और न आ जाता है, कृतज्ञता। कृतज्ञता यानी जो किसी का एहसान नहीं माने। आलस्यम, आलस्य का विलोम क्या होगा, आलसी का, आलस्य मैंने आलसी होना, इसका विलोम क्या होता है, जो मेहनत करता है। तो मेहनत करने वालों को क्या कहेंगे, उद्योग। परुषा यानी कठोर, कठोर का विलोम क्या होता है, कोमला, कोमल। इसी प्रश्न नंबर 6 का आ भागे, इसमें दिया है आपके समानार्थक।
अधोलिखिता नाम नीचे लिखे गए शब्दा नाम जो शब्द है, जो शब्द लिख रखे हैं यहाँ पर, त्रय इनके 3 समानार्थ का शब्द, समानार्थक शब्द मंजूषाया चित्वा लिख्यंताम, मंजूषाया यानी सारणी बनी उसमें से ढूंढ करके लिखो। अब आपके यहाँ शब्द दे रखे हैं क से च तक के, इन शब्दों के आपको 3 समानार्थक लिखने हैं, पर वो समानार्थक कहाँ से लिखने हैं, यहाँ पर जो सारणी दी गई है इन सारणी में से ढूंढ करके लिखो। तो पहला आपके क्या दिया है, प्रभुतम, प्रभुतम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा इसके समानार्थक कौन से होते हैं प्रभुतम के, तो बहुत ज़्यादा किसको बोलेंगे हम यहाँ पर, तो बुरी का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, बहु का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहेंगे बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हम बहु का प्रयोग करते हैं, और बुरी का मतलब भी होता है कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ होना। तो यहाँ पर आपको 3 पर्यायवाची ढूंढ करके लिखने हैं इस पूरी सारणी के अंदर, कि पूरी सारणी में जो ये पर्यायवाची बताए अत्यधिक का, बहुत ज़्यादा का, और ये विपुलम, विपुलम का अर्थ भी होता है बहुत ज़्यादा। तो ये 3 समानार्थक इसके हो गए। तो इस सारणी में ढूंढ ढूंढ के लिखना है, जैसे भूरी, बहु, विपुलम। दूसरा दिया है श्रेय, श्रेय यानी कल्याण होना, भला होना। तो इस सारणी में से हम लिखेंगे कि भला होना, कल्याण होना या हित होना, इसका पर्यायवाची कौन सा, समानार्थक कौन सा है, श्रेय का। तो पहला जैसे यहाँ दिया है शुभम, शुभम का मतलब शुभ होना, अच्छा होना। फिर इसी अर्थ को प्रकट करने वाला कौन सा है, शिवम, शिवम भी है, शिवम का मतलब होता है कल्याण होना, और इसमें भी है कल्याणम। ये 3 इसके समानार्थक हो गए श्रेय के। इसके बाद दिया है चित्तम, चित्तम का मतलब होता है मन, मन का समानार्थक कौन सा है इसमें हम ढूंढेंगे। तो एक तो मन का समानार्थक मन, एक आपके इसमें दिया है मानसम, मानसम का मतलब भी होता है मन, और चेत, चेत का मतलब भी होता है मन। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इनके समानार्थक लिखना है चित्तम के। चित्तम का अर्थ होता है मन, तो इसका समानार्थक क्या है, मानसम, मन और चेतः। सभा, सभा का समानार्थक ढूंढना है हमको। तो यहाँ सभा को और क्या क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हम देखें सभा का समानार्थक क्या है, तो संसद, संसद भी एक सभा होती है। इसमें और पर्याय समानार्थक क्या दिया है, परिषद, परिषद का अर्थ भी सभा होता है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है सभा का, एक तो परिषद, एक संसद और एक है सभा। इसमें सभा भी दे रखा है, वापस से डबल से आ रहा है, यहाँ भी सभा है और यहाँ सारणी में भी सभा है। चक्षुष, चक्षुष का मतलब होता है आँखें, आँखों का यहाँ समानार्थक कौन सा है, एक तो लोचनम, लोचनम का अर्थ भी आँखें होता है। इसके बाद नेत्रम, नेत्रम का अर्थ भी आँखें। इसके बाद दिया इसमें नयनम, नयनम का अर्थ भी आँखें होता है। मुखम, मुखम यानी चेहरा, तो मुखम, मुखम का समानार्थक क्या है यहाँ पर, तो आननम, आननम का मतलब भी चेहरा होता है। इसके बाद दिया है यहाँ पर वक्त्रम, वक्त्रम का मतलब भी होता है चेहरा। फिर इसमें दिया है यहाँ पर वदनम, वदनम का अर्थ भी होता है चेहरा या मुंह। इस प्रकार से ही आपको समानार्थक यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 के में लिखने हैं 3 समानार्थक सारणी में से। इसके बाद दिया है आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वें में कहा गया है अधस्तात यानी नीचे लिखे गए हुए समास विग्रह, समास विग्रह दीयन्ते दिए गए हैं। यहाँ नीचे जो है आपको सबके समास विग्रह दिए गए हैं, विग्रह कर रखा है। तेषाम उनके समस्त पदानी यानी समस्त पद, यानी विग्रह तो दे रखा है, इनको जोड़ के लिखना है। जब ये समास का विग्रह करते हैं, इनको जब जोड़ना हो तो जोड़ने वाले शब्द को कहेंगे समस्त पद, यानी पूरा पद लिखना है। पाठा आधारेण यानी पाठ के आधार पर दीयन्ताम दीजिए। नीचे लिखे गए समास विग्रहों का समस्त पद पाठ के आधार पर देना है। पहला दिया है तत्वार्थस्य निर्णय, जो वास्तविक अर्थ का निर्णय करे। तो वास्तविक अर्थ का आया, का आने से ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो इसका समस्त पद क्या बनेगा, तत्वा अर्थ निर्णय। आधा श और यह हटा देंगे क्योंकि इसका अर्थ काकी के होता है। तो यहाँ पर है वास्तविक अर्थ का निर्णय, तो ये आधा श और यह हटा करके लिखेंगे तत्वा अर्थ निर्णय। तो यहाँ पर इस समास का नाम हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ पर हम काकी के बोलते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध काकी के, 6ठे नंबर पे आया काकी के, इस कारण से इस समास का नाम रहेगा षष्ठी तत्पुरुष। वाची पटु, वाची यानी वाणी में, पटु यानी चतुर, वाणी में चतुर, में आया, में आया इसलिए सप्तमी तत्पुरुष है। जहाँ पर में आ जाता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध काकी के अधिकरण में पर 7वें नंबर पे आता है, इसलिए इसका नाम है सप्तमी तत्पुरुष। इन दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, वाक्पटु, वाणी में चतुर, सप्तमी तत्पुरुष।
धर्मम प्रदाति इति ताम, धर्म प्रदान करने वाली, इस प्रकार उसको क्या कहेंगे, तो धर्म प्रदाम कहेंगे। ये समास कौन सा है, तो उपपद तत्पुरुष, यानी उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें, इस कारण से ये उपपद तत्पुरुष समास है। न कातर, यानी जो नहीं डरता है, उसको क्या कहेंगे हम, अकातर। न की जगह आ जाएगा अ, समास विग्रह में न कातर है, न को हटा देंगे, न की जगह हो जाएगा अकातर। समास कौन सा है, नए तत्पुरुष है। इसका नाम नए तत्पुरुष क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर मना करते हैं कि नहीं है। अकातर का विग्रह क्या होता है, अकातर, यानी जो डरता नहीं है, न आने के कारण इस समास का नाम है नए तत्पुरुष समास। न हितम, न हितम यानी भला नहीं है, तो न हितम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा अहितम। इस समास का नाम भी नए तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका विग्रह क्या होता है, अहितम का, जो हित नहीं है। अहितम न हितम यानी हित नहीं है, न होने के कारण नए तत्पुरुष समास। इसके बाद यहाँ दे रखा समास विग्रह, महान आत्मा ये शाम, महान है आत्मा जिसकी, वह कौन है, महात्मा है। महान है आत्मा जिसकी, वह कौन है, महात्मा है। इसलिए समास का नाम है बहुव्रीहि। अगर यहाँ विग्रह पहले से लिखा हुआ है किताब के अंदर, अगर इसका विग्रह, महात्मा का विग्रह एक ये भी होता है, महान आत्मा चासो, महान चासो आत्मा, जैसे महापुरुष का बनता है महान चा असो पुरुष, महान चा असो आत्मा। अगर यहाँ समास विग्रह इस प्रकार से लिखा होता महान चासो आत्मा, तो फिर महात्मा तो बनता, लेकिन समास का नाम बनता फिर कर्मधारय, क्योंकि विशेषता बता रहा है कि आत्मा कैसी है, महान है, तो फिर कर्मधारय समास बनता। लेकिन यहाँ पे पहले से विग्रह दे रखा है, महान है आत्मा जिसकी, वह कौन है, महात्मा, इसलिए बहुव्रीहि समास है। विमूढ़ाधि यस्य स, विमूढ़ाधि यानी मूर्ख है, बुद्धि, धी यानी बुद्धि होता है, मूर्ख है बुद्धि जिसकी, वह, वो कौन है, विमूढ़धि यानी मूर्ख। इसमें भी बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ एक अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ निकल गया है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके समास दे रखा है प्रश्न नंबर 7वें में, और उसका विग्रह, समास का विग्रह दे रखा है, समस्त पद मिलाना है और समास का नाम। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्नोत्तर है, आप वीडियो के माध्यम से इनको हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।